Good morning, students. Today we will start one important subject which is called Internet of Things and Web Technology or IoT and Web Technologies. In this subject, we will be covering different concepts related to IoT and Web Technologies. In the unit first, we will be doing introduction to IoT, what are the various concepts and terminologies related to IoT, then history of IoT, requirements of IoT, visions of IoT, challenges, IoT research innovations, then future internet technologies, and then security, privacy and trust. So स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट. अब इंटरनेट आप सबको पता है इंटरनेट क्या है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, जैसे जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जितने भी पीपल हैं अराउंड द ग्लोब, ठीक है, वो आपस में जब कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस, वो सब क्या बनाते हैं, एक इंटरनेट. सो इंटरनेट अपीयर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा इंटरनेट, कुछ ना कुछ आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, वो सारा क्या है, इंटरनेट. देन बट इट इज़ स्टिल ए कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड पीपल. ठीक है, बट वो क्या है, पीपल टू पीपल कनेक्शन है जिसको हम सिंपल टर्म्स में इंटरनेट कहते हैं. देन व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं. ठीक है, दे कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल हाउस, लैपटॉप, पीपल, एनिमल, फैक्ट्रीज. ठीक है, ऑल दीज आर द डिवाइसेस विच कैन बी कनेक्टेड with the help of some networking device and which forms a internet of things. So internet connects all people, so it is called the internet of people. Then IoT connects all things. ठीक है, IoT में क्या डिफरेंट है कि वो थिंग्स को कनेक्ट करता है, इंटरनेट किसको कनेक्ट करता है, पीपल को. सो इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, whereas internet is called the internet of people. So this is the basic difference between these two concepts. Moving on, the ultimate goal of IoT is to automate human life. ठीक है, जो मेन इसका गोल है या इसका पर्पस है IoT का, दैट इज़ टू ऑटोमेट द ह्यूमन लाइफ. मीन्स हमारे जो डे टू डे टास्क हैं उसको ऑटोमेटिक तरीके से हम कैसे उसको प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दिस स्लाइड here you can see different devices or applications. ठीक है, और appliances, these all are connected through the networking device and which forms internet of things. So this is the broad idea about internet of things. Then the IoT is a combination of, ठीक है, किस किस कम्बिनेशन से ये बना है. फर्स्ट इज सेंसर्स. देन सेंसर्स आर द फिजिकल डिवाइसेस. ठीक है, देन दे नीड सम कनेक्टिविटी. ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड कंपोनेंट, कनेक्टिविटी. एंड किसको हेल्प करता है ये, पीपल एंड प्रोसेसेस. ठीक है, लोगों को कोई चीज़ प्रोसेस करने में हेल्प करता है और ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, इंटरनेट ऑफ things. Okay, so moving on to next slide. Now there are various types of definitions of internet of things. According to first definition, the internet of thing also called the internet of objects. ठीक है, इसको हम इंटरनेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स आपस में वायरलेसली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, एंड सेल्फ कन्फिगरिंग, अपने आप वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी या डिसकनेक्टिविटी उनकी होती रहती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, सच एज हाउस होल्ड अप्लायंसेस.
ठीक है। घर में जैसे हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्किंग डिवाइस और आर्किटेक्चर। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, इसमें क्या है कि हम डिफरेंट गैजेट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास मोबाइल्स हैं, ठीक है, वॉचेस हैं, डिजिटल वॉचेस हो गए, जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे क्या हैं, गैजेट्स, ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ रिसीवर्स होते हैं, मोबाइल ट्रांसीवर्स, ठीक है, कुछ वो सिग्नल रिसीव कर पाते हैं जिसकी वजह से वो हम पीपल के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है। और ये सारा कंसेप्ट किसके अंडर आता है, आईओटी के अंदर, टू मेक द ह्यूमन लाइफ इजी, ठीक है, डे टू डे को लाइफ को जो इजी बनाने के लिए आईओटी का कंसेप्ट बना है। देन द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग हैज़ कम टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर, दैट अनेबल इंटरनेट टू रीच आउट इनटू द रियल वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इंटरनेट को प्रॉपर यूज़ करने के लिए आईओटी आजकल बहुत एडवांस हो रहा है, ठीक है, आगे फ्यूचर भी इसका काफ़ी एडवांसमेंट होनी है, सारी चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड हो जानी है, ठीक है। जैसे हम आप पढ़ते रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट भी बना रही है स्मार्ट सिटीज़, तो वो किसकी हेल्प से होगा, रियलिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से, ठीक है। थिंग्स हैविंग आइडेंटिटीज़, अब डिफरेंट थिंग्स, हर एक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिटीज़ को लेके और उनको नेटवर्किंग आर्किटेक्चर के साथ जोड़ के हम एक उनको कम्युनिकेशन करा सकते हैं सोशल, एनवायरमेंटल और यूज़र कंटेक्स्ट में, ठीक है। मतलब जो सोशल नीड्स हैं उसको पूरा करता है, वो एनवायरमेंटल नीड्स हैं, जैसे ट्रैफिक कितना है बाहर सिटी में, ठीक है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, उन सबको अगर हम बेटर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो हमारा आईओटी की हेल्प से ईज़िली हो सकता है। देन कनेक्टिंग एवरीडे थिंग्स एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर एंड सेंसर्स, ठीक है, जो एवरीडे थिंग्स हैं उनमें हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, हमारे मोबाइल में भी हैं, वॉचेस में भी हैं, ठीक है, कोई ना कोई जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें कुछ ना कुछ सेंसर्स भी होते हैं, जो जैसे हीट सेंसर हो गया, ठीक है, जो टेम्परेचर सेंसर हो गए, मूवमेंट सेंसर्स हो गए, ठीक है, मोबाइल में भी आपके पास कितने सेंसर्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डाटा को इनपुट करवाती हैं और उनको प्रोसेस करके रिक्वायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है, जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उसमें वो कन्वर्ट करके हमें आउटपुट शो कर देती है। और ये किसकी डेफिनेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। द टर्म थिंग्स इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू एनीथिंग, ठीक है, अब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, विच कैन बी एक्सेस्ड और कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, जो कोई भी चीज़ इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट हो सकती है, वो सारी चीज़ें आईओटी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। द इंटरनेट ऑफ थिंग रेफर्स टू द एवर ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नवा डिवाइस जो है, न्यू डिवाइस क्रिएट हो रहा है, दैट फीचर्स एन आईपी एड्रेस, और उन सब में क्या है, कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में हेल्प करता है, और ये कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और पीपल टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ भी कनेक्टिविटी वो इस्टेब्लिश कर सकता है। देन IoT एक्सटेंड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी बियॉन्ड ट्रेडिशनल डिवाइसेस, जैसे डेस्कटॉप है आपका, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, इन सबको क्या है, वो आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, ठीक है, IoT की हेल्प से हम उन सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि ये लैपटॉप अब कब हमने बंद करना है, ठीक है, डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली कब स्लीप पे जाना है, स्मार्टफोन्स कब चार्ज होने हैं, ठीक है, टैबलेट्स कब ऑफ करनी है हमने, वो सारी चीज़ें हमें पहले से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी। देन IoT इज़ एन environment in which objects, animal और people are provided with unique identifiers,
ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं या पीपल हैं, उनको कुछ एक आइडेंटिटी दी जाती है एंड द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र डाटा। ठीक है, और उनको एबिलिटी दी जाती है कि वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। द IoT हैज़ evolved फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो IoT है वो जितनी भी वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हो गए, हमारा NFC हो गया, RFID, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होते हैं ये। ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जो भी हम मोबाइल में यूज़ करते हैं वायरलेसली टेक्नोलॉजीज़, 3G 4G 5G। ठीक है, उन सबको आपस में इंटीग्रेट, कन्वर्जेंस मतलब इंटीग्रेट किया गया है IoT के अंदर। सो द कंसेप्ट में ऑल्सो भी रेफर टू एज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इस कंसेप्ट को IoT को हम IoE भी कह सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ए ट्रू। कन्वर्जेंस जैसे मैंने बताया आपको, तीन चीज़ों का कन्वर्जेंस IoT में हम बेसिकली करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ कंज्यूमर इंटरनेट, जिसमें कंज्यूमर क्या है, इंटरनेट को कैसे यूज़ करता है। ठीक है, जैसे हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, देन फेसबुक। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, कंज्यूमर इंटरनेट। देन इंडस्ट्रियल इंटरनेट के अंदर जो भी फैक्ट्रीज़ के अंदर काम हो रहा है सारा इंटरनेट की हेल्प से, वो किसके अंदर है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट की। देन बिजनेस इंटरनेट में क्या आ जाता है, जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, बिजनेस इंटरनेट की। जो जो बिजनेस इंटरनेट की हेल्प से चल रहा है वो बिजनेस इंटरनेट के अंदर आता है। ठीक है, इन चीज़ों को जब हम कन्वर्जेंस कर देते हैं, इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तो वो नेटवर्क की हेल्प से वो क्या बन जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IP कन्वर्जेंस मीन्स IP को हमने कैसे मर्ज किया है, डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल PC है आपका, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर, वाईफाई हो गया, टैबलेट्स होगी, फ़ोन्स हो गए, ठीक है, आपके व्हीकल, कार्स होगी, हेल्थ केयर सिस्टम है आपकी, मशीन्स हॉस्पिटल्स में, ठीक है, मशीन टू मशीन, स्कैनर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ठीक है, CCTV कैमरास हैं, RFID टैग्स, रीडर्स, ये सारी आपस में कनेक्टेड हैं वाईफाई की हेल्प से। ओके, सो ये सारी चीज़ें मर्ज होके हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, कौन सा कंसेप्ट प्रोवाइड करवा रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जब तक ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं तब तक वो कोई भी डाटा हम कहीं से भी ईज़िली फैच कर सकते हैं, या जो हम डाटा ले सकते हैं कहीं से भी, कौन किसी भी डाटाबेस से। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में क्या आता है, पीपल आ गए, थिंग्स आ गई, डाटा आ गया। ठीक है, या इन तीनों को हम जब प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस पार्ट आ गया। तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। ठीक है, अगर पीपल एक मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो हम क्या कहेंगे, P2M। अगर पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन हो रही है वो क्या है, P2P। अगर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रही है वो क्या हम कहेंगे, उसको M2M। क्लियर। देन IoT में T क्या है, थिंग। ठीक है, थिंग में क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है। पर्सन में अब हार्ट मोनीटर इम्प्लांट अगर किया है, अगर उसका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर्स ने हार्ट मोनीटर इम्प्लांट कर दिया ताकि उसको मोनीटर किया जा सके। ठीक है, फार्म एनिमल में हम कुछ चिप वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं उसकी स्किन में ताकि उसकी हेल्थ पता लग जाए, या कहीं कहाँ पे है वो, उसकी पोजीशन पता लग जाए। ऑटोमोबाइल सेंसर, ऑटोमोबाइल जो जितनी कार्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, उसमें हम सेंसर्स लगा सकते हैं कि उसकी टायर का प्रेशर लो तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ रही हैं, IoT कंसेप्ट के अंदर। स्मार्ट सिटीज़ जो यूज़ होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विजन ऑफ IoT। विजन में क्या आता है कि उसमें उसकी सोच क्या है, IoT क्यों डेवलप हो रहा है। ठीक है, विजन, उसके पीछे आइडिया क्या है मेन। तो मेन आइडिया उसमें है कि स्मार्ट सिटीज़ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड होंगी। ठीक है, व्हीकल आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ सम नेटवर्क, इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड होंगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड होगी, हेल्थ केयर सिस्टम, हॉस्पिटल्स, ट्रैफिक, पोल्यूशन, ये सारा डाटा एक जगह पे क्लाउड के ऊपर सारा स्टोर होता रहेगा। ठीक है, ऑन द सर्वर, क्लाउड सर्वर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, विजन इसका क्या है IoT का, कि टू मेक ए स्मार्ट सिटी। ठीक है,
और मोनीटर करना एंटायर सिस्टम को, रेगुलरली मोनीटर करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरेक्शन देखना, कौन सा डाटा कितना क्रिएट हो रहा है हमारे पास, कहाँ पे डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, कुछ गलत डाटा तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है, पोल्यूशन कहीं पे ज़्यादा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आईओटी के विजन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। विजन में 5 लेयर्स हम देख सकते हैं प्लेटफॉर्म में जो उसकी हैं। पहली लेयर क्या है उसकी, परसेप्शन लेयर, ठीक है, जिसमें कि सेंसर है, हीट सेंसर होगा जो हीट कैलकुलेट करेगा, टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर, ठीक है, एक्चुएटर्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे, सेंसर्स एक्चुएटर्स क्या होते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, हम डिटेल में पढ़ना है हमने सारा कुछ। उसके बाद सेकंड लेयर है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो डाटा इनके पास डाटा ये स्टोर करेंगे सेंसर्स, उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। थर्ड लेयर में नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन लेयर है, ठीक है, जो नेटवर्क डाटा को कैसे हम उसको एक जगह से दूसरे जगह हमने लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। उसके बाद उस डाटा को स्टोर कहाँ करवाना है, क्लाउड पे। क्लाउड क्या है, एक इंटरनेट फैसिलिटी है, ठीक है, सर्वर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर पे स्टोर नहीं करवाते, वो एक इंटरनेट पे स्टोर हो जाता है सारा डाटा। लास्ट में आपके पास एनालिटिक लेयर होती है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होती है, जो आपको यूज़र यहाँ पे काम करता है, वो कौन सी एनालिटिक लेयर, जहाँ पे यूज़र सारा मॉनिटर करता है कि क्या डाटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक सिमेट्री की फॉर्म में काम कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क आगे प्रोटोकॉल्स के साथ डाटाबेस में डाटा को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल हैं, MQTT ये पढ़ना है हमने आगे, कोप, कस्टम, रेस्ट API, ठीक है। ये क्लाउड है सारा, क्लाउड में सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। नेटवर्क से आ रहा है डाटा, नेटवर्क में कहाँ से आ रहा है, डिवाइसेस से, डिवाइसेस में क्या लगे हैं, सेंसर्स, और सारा डाटा कहाँ पे जा रहा है, एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। डाटा पुश मतलब एप्लीकेशन में पुश करना, उसको डिस्प्ले करवाना, डाटा पुल डाटा को स्टोर करवाना डाटाबेस के अंदर, क्लियर। नाउ विजन्स अब दो तरह से इनके पर्सपेक्टिव है, फर्स्ट इज इंटरनेट सेंट्रिक, दूसरा क्या है, थिंग सेंट्रिक। इंटरनेट सेंट्रिक विजन में हम सिर्फ देखेंगे कि डिवाइसेस कैसे इंटरनेट की हेल्प से आपस में कनेक्टेड है और वो डाटा जनरेट कैसे कर रहे हैं। थिंग सेंट्रिक में कि कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं विजन में, पहला है इंटरनेट सेंट्रिक, दूसरा है थिंग सेंट्रिक, ठीक है। अब कैसे इसमें कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, RFID टैग्स होते हैं कुछ, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेंसर्स होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जिनको हम किसी भी डिवाइस के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस में हम करते हैं, मोबाइल्स में भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या इसमें एम्बेड है, जिसकी हेल्प से कि डाटा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाता है, ठीक है। सो विद दैन इंक्रीज इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जितने भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनकी हेल्प से जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट उस पर होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे IoT एडवांसमेंट होगी फ्यूचर में, उसके साथ साथ जो ह्यूमन लाइफस्टाइल है वो भी इंक्रीज़ होगा। सो एग्जांपल विजन में क्या आएगी, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम बेटर बना सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स के बिना हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स, इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बना सकते हैं जिसमें सारा कंट्रोल, एनर्जी, हेल्थ, कंफर्ट तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ केयर सिस्टम को हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी किसके अंदर आ रही हैं, विजन्स ऑफ IoT के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ आ गए होंगे सारे टॉपिक आज वाले। सो थैंक यू सो मच।